घी का डब्बा दे करके लोगों की नसबंदी करने वाले बता रहे हैं कि कौन गद्दार है। सेना को पत्थर खिलवाने वाले बता रहे हैं कौन गद्दार है। सेना का जूता छोड़िए, बुलेट प्रूफ जैकेट जो ना दे पाए वो बता रहे हैं कौन गद्दार है। पाकिस्तान को पीसफुल कंट्री का खिताब देने वाले बता रहे हैं कौन गद्दार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमें मत बताओ भारत के लोगों को कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है। नरेंद्र मोदी के राज में अभिनंदन चाय पीते हुए आते हैं भारत की सीमा से, पाकिस्तान की सीमा से भारत में, और इनके कार्यकाल में हेमराज की गर्दन आती थी, सरबजीत की गर्दन आती थी। ठीक है, 93,000 सैनिक पकड़े जाते थे, उन्हें छोड़ दिया जाता था, लेकिन 54 सैनिक अपने देश के नहीं छुड़ाए जाते थे इंदिरा जी के कार्यकाल के अंदर। बात तो सही है। और बता रहे हो कौन गद्दार है। आपातकाल लगा करके अभिभावक की आजादी छीन ली गई बोलने की, उन्हें जेलों में ठूस दिया गया। बता रहे हो कौन गद्दार है। गद्दार शब्द का तो इनको सोचना ही चाहिए, क्योंकि इतने चिट्ठे खुल जाएंगे इनके इतिहास के कि इनके पास जगह नहीं बचेगी घर के अंदर रखने की वो चिट्ठे। तो गद्दार कौन है कौन नहीं सबको पता है। आज नितिन नवीन जी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जनता को इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अगर भाजपा को कह रहे हैं तो, या प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए कह रहे हैं तो, हमने नक्सलवाद खत्म किया, अगर ये क्या ये गद्दारी है, हमने अपना जमीन भारत वापस लिया। लेकिन इन सब बातों से राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं कि देश अभी आर्थिक संकट में है। देश की जनता को आप कह दिए कि आप घर से बाहर ना निकले, आप ये ना खाएं, एलपीजी बचाएं, बाहर ना घूमें, सोना ना खरीदें, और खुद जाकर इटली में चॉकलेट बांट रहे हैं। ये मतलब कौन सी राजनीति है। ये देश में राजनीति बहुत गंदी चल रही है, इसीलिए वो गद्दार कह रहे हैं। मोदी जी अगर बाहर गए तो 3 करोड़ जो बैरल कच्चा तेल है उसका समझौता करके आए यूएई के साथ। सेमीकंडक्टर चिपों का समझौता करके आए नॉर्वे के साथ में जाकर के। और इनको मेलोडी की चिंता हो रही है कि मोदी जी ने मेलोडी क्यों दे दी मेलोनी को, क्योंकि नानी का घर तो इनका था, मेलोडी वो क्यों खिला करके आ रहे हैं। तू समझा। अरे भैया 1,28,000 करोड़ का आयात निर्यात भी होता है इटली के साथ। 25,800 करोड़ 2025 में कमाए भारत ने मुनाफे के तौर पे। उस मुनाफे को 1 लाख करोड़ से ऊपर ले जाना है। ईयू यूरोप कंट्रियों के साथ समझौते और मजबूत करने हैं, व्यापार भारत में और लाना है, और कम से कम 2029 तक का टारगेट है कि उसको 1 लाख करोड़ से ऊपर के मुनाफे में लेकर के जाना है, और कम से कम 10 लाख से ज्यादा नौकरियां भारत के अंदर लेकर के आनी है। इसलिए गए। जिस मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी में विपक्ष का सफाया कर दिया बंगाल से, वो 1 रुपए की टॉफी में सोचिए कितने लाख करोड़ का व्यापार लेकर के आ रहे हैं। मोदी को समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और ये बच्चे हैं राहुल गांधी राजनीति के अंदर मोदी के आगे, इनको समय लगेगा। आज इनसे जाइए बरिस्टा के अंदर जाते हैं ना कॉफी पीने, केक खाने, किसका है? इटली का है। 800 से 900 कंपनियां इटली चला रही है भारत के अंदर, जिसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2 लोगों को रोजगार देने की इनकी क्षमता नहीं है राहुल गांधी जी की, और ये बता रहे हैं इटली के साथ मोदी जी जाकर के संबंध बना रहे हैं। आप जाइए ना इटली, आज जाइए। फिलहाल कंपनी है, डुकाटी की बाइक आती है, विस्पा आती है, ये कौन है? ये सब इटली का ब्रांड है।